अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकरा नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकरा नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकरा नमः। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। ગુજરાતીમાં કહું કે જ્યારથી જીવ શિવને ભૂલ્યો છે ત્યારથી દુખી છે। शिव को जब से भुला है जीव तब से वो दुख दर्द में है। असत्य और अधर्म जहाँ फैला हुआ है वही तो है संसार। असत्य और अधर्म जहाँ फैला हुआ है वही तो है संसार। और जहाँ असत्य है वहाँ अधर्म है ही। जहाँ असत्य है उधर धर्म कहा। तो असत्य और अधर्म जहाँ फैला हुआ है वही तो है संसार। और कलयुग का इतना प्रभाव होता है कि वो असत्य और अधर्म का इतना फैलाव होता है कि रेत की ढेर में से सुई ढूंढने का काम उतना धर्म ढूंढना काम होता है। मतलब धर्म को ढूंढना, धर्म के मार्ग पे चलते हुए लोगों को ढूंढना, रेत के दगले में सुई को ढूंढना उतना कठिन काम हो जाता है। तो असत्य जो फैला हुआ है वो संसार में से सत्य को ढूंढना, सत्य का अनुभव करना, सत्य के साथ जीना और सत्य को ही बांटना वो ही धर्म की सीढ़ी है। फिर से बोलता हूँ समझ में आए तो, कि वो असत्य जो फैला है जो संसार में, कलयुग की मैं बात कर रहा हूँ, घोर कलयुग है तो घोर असत्य फैला हुआ। तो जो असत्य फैला हुआ है वो संसार में सत्य को शोधना, मतलब कि ढूंढना, सत्य का अनुभव करना, सत्य के साथ जीना और सत्य को ही बांटना वही धर्म की प्रथम सीढ़ी है। इसीलिए हम कहते हैं कि सत्संग सुनने गए, अगर आपने सत्य ने नहीं पकड़ा तो कुछ नहीं। सत्संग सुनने से केवल कर्ण पवित्र होते हैं, मन मस्तिष्क पवित्र होते हैं, लेकिन आपने सत्य नहीं पकड़ा। पकड़ना मतलब अपनाना, अपने जीवन में अपनाना। तो सत्संग का कोई मतलब नहीं रहता। इसी तरह गुरु की बातें सुनना, केवल सुनते रहना, उससे कर्ण प्रिय होता है, मन मस्तिष्क भी प्रिय होते हैं, लेकिन जीवन सार्थक नहीं होता जब तक गुरु की बातों को आचरण में नहीं लाते। उसको अपनाना, सुनने का मतलब सुनने से कुछ नहीं होता, सुनने से केवल कर्ण
मन, बुद्धि, ये सब पवित्र होते हैं, लेकिन जीवन में वो बातों को अपनाना, उसी तरह जीवन जीना, वही कल्याणकारी रहता है, वो ही सत्संग। सब बोलते हैं ना बहुत मोह है, प्रभु तेरी माया, प्रभु तेरी माया, सब बोलते रहते हैं। आप मोह के साथ जियो या माया के साथ जियो, परमात्मा केवल एक ही अपेक्षा आपसे रखते हैं, आप शुद्ध सात्विक जीवन जियो, चरित्रवान जियो। परमात्मा भी समझते हैं कि मोह से एकदम दूर हो जाना, मोह को त्याग देना इतना सरल नहीं है जितना शास्त्रकार कथाओं में बताते हैं। बताना और छोड़ना, इसमें बहुत फर्क है। परमात्मा भी समझते हैं कि मोह माया से छूटना इतना सहज नहीं है, तो वो इतनी अपेक्षा रखते हैं कि कम से कम पहले तू शुद्ध सात्विक जीवन तो जीना शुरुआत कर, तू चरित्रवान होके जीने तो शुरुआत कर। मैं भी समझता हूँ कि मोह माया से छूटना इतना सरल नहीं है, लेकिन तू शुद्ध सात्विक जीवन जीना चालू करेगा, शुरू करेगा, अपना चरित्र को संभालेगा, तो आगे मोह माया से कैसे मुक्त होना है तुम्हें, वो मेरा कर्तव्य है। फिर वो ऐसी गेम खेलते हैं, ऐसा अनुभव से ज्ञान पिलाते हैं कि हमारी मोह माया छूट ही जाती है। परमात्मा ये भी नहीं कहते हैं कि आप संसार छोड़ो। संसार तो दो प्रकार के लोग छोड़ते हैं, जो संसार से मतलब संसार के ताप से जो त्रास जाता है, मतलब त्राहियाम हो जाता है, डर जाता है, वो भी छोड़ता है, और संसार से सार ग्रहण करके भी वो छोड़ता है। और तीसरा वो भी है कि संसार का सार ग्रहण करके संसार में साधु की तरह कैसे रहना, वो भी ये तीसरा व्यक्तित्व है। वो भी संसार में रह के भी संसार छोड़ देता है। तो परमात्मा तो कहते हैं कि तू संसार मत छोड़, संसार में रह के तेरा जो प्रारब्धवश जीवन है उसको जीते जीते, शुद्ध सात्विक जीवन जीते जीते, अपने चरित्र संभाल के तू सत्य को और पारक, सत्य के साथ जीने की कोशिश कर। तो संसार में रह के प्रारब्ध जो भी तुझे भुगतना है वो भोगव, अच्छा या बुरा दोनों, कष्टदायी या अच्छा दोनों। उसके साथ शुद्ध सात्विक जीवन जीते जीते अपना चरित्र संभाल के ही तू संसार में रह के ही साधु की तरह जीवन जी, तो संसार में रह के ही संतत्व की प्राप्ति कर। परमात्मा यही चाहते हैं, नहीं तो सबको भगवान जंगल में नहीं डाल देता। ये शहर और गांव बनाता ही क्यों? हाँ, पृथ्वी पर पूरा जंगल ही रहता, सबको जंगल में डाल देता। नहीं, ऐसा नहीं। संसार में रह के सार ग्रहण करके प्रारब्धवश जो हमारा जीवन है वो जीते जीते, सुख दुख को भोगवते भोगवते, हंसते मुख से शुद्ध सात्विक जीवन जीते, चरित्र संभाल के संतत्व को प्राप्त करना है। संसार में रह के साधु की तरह जीना है। परमात्मा यही चाहते हैं। इसके अनेक उदाहरण हैं भारतवर्ष में, हमने देखे कई ऋषियों के भी परिवार से। और मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ कि हम सब, भारत ऋषियों का देश है और ये रसिया भी उसी से उसका अपभ्रंश होकर उसका नाम पड़ा है रसिया। रसिया मतलब ऋषियों का देश। तो भारत और रसिया सब ऋषियों के देश, तो हम सब ऋषियों की प्रजा है। तो ऋषियों का भी परिवार होता है, सब आसमान से नहीं आए। तब सब ऋषि मुनियों ने भी परिवार में रह के ही संसार में से सार ग्रहण करके
सत्य के मार्ग पे चल के शुद्ध सात्विक जीवन जी के अपना चरित्र संभाल के ही संतत्व को, ऋषि पद को प्राप्त किया। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, ऐसे आध्यात्मिक जो होते हैं, तपस्वी होते हैं, परमात्मा उसको ही संसार छोड़ने की आज्ञा देते हैं। ऐसे बहुत कम होते हैं, लेकिन जब वो आज्ञा देते हैं तो उसके आगे का मार्ग की व्यवस्था भी वो करते हैं। उसको आज्ञा देते हैं कि तू संसार छोड़। मैं भगवान की बात कर रहा हूँ। समझ गुरु भी किसी बहुत कम लोगों को, बहुत कम शिष्यों में से एक आध शिष्य को बोलते हैं कि तू संसार छोड़ दे। लेकिन जब वो बोलते हैं कि तू संसार छोड़ दे तो उसकी आगे की व्यवस्था भी वो कर देते हैं। शिष्यों को नहीं मालूम, शिष्यों को बोल दे तू उत्तर दिशा में जा, और वो शिष्य उत्तर दिशा में जाता है तो उसको, उसके लिए सब व्यवस्था हो ही जाती है। बस गुरु पे उसको भरोसा होना चाहिए। बाकी आजकल तो सब देखा देखी में संसार छोड़ते हैं, तो उसके लिए बोलते हैं ना, बाबा का बेव बगड़ा। हाँ, दोनों बगड़ता है, उसका संसार भी बगड़ता है, वो भी बगड़ता है। तो समर्थ गुरु की आज्ञा हो या परमात्मा की सीधी आज्ञा हो, उसी को ही संसार छोड़ना चाहिए। बाकी सभी को संसार में रह के ही अपना प्रारब्धवश जीवन भोगवते भोगवते, सुख दुख को झेलते झेलते, ठीक है, इसी संसार में से सार ग्रहण करके शुद्ध सात्विक जीवन जी के अपना चरित्र संभाल के फिर सखा भाव और परस्पर देव भाव तक पहुंच के और अंतिम वसुदेव कुटुंबकम भाव को पा के पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति करनी होती है। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को प्रणाम। श्री गुरुदेव दत्त।